फाइनली द वेट इज ओवर, क्योंकि भाई आज रिवील होने वाली है किया की तरफ से न्यू जनरेशन सेल्टॉस, जहां पर इस गाड़ी के लुक्स, डायमेंशन, इंटीरियर्स, फीचर्स, ओवरऑल बहुत सारी डिटेल्स रिवील कर दी जाएंगी। हालांकि बीते पिछले दिन हम इस गाड़ी के मोस्ट एक्सक्लूसिव इंटीरियर्स के स्पाई शॉट्स तो देख ही चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉन्च से चंद घंटे पहले इस गाड़ी के मोस्ट एक्सक्लूसिव एक्सटीरियर लुक्स, जिसमें कि नॉर्मल, टॉप मॉडल, एक्स लाइन एंड जीटी लाइन तीनों वेरिएंट्स को हम कवर करने वाले हैं। तो चलो भाई आज के इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं एक और नए सवाल के साथ। फिलहाल आप लोगों के सामने एक क्लिप चल रही है और सवाल कुछ ऐसा है, क्या आप इस क्लिप को देख करके पहचान सकते हो कि आखिर ये कौन सी गाड़ी है? अब जिस भाई का कमेंट सबसे पहले आएगा और एकदम सही होगा उसे मैं 24 घंटे बाद पिन करने वाला हूँ, तो जल्दी से कमेंट कर दो भाई। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और शुरुआत करते हैं सेल्टॉस के नॉर्मल वाले टॉप मॉडल से, जिसके टीजर्स एंड जिसके स्पाई शॉट्स अभी तक आपने ज्यादातर देखे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ओवरऑल गाड़ी के लुक्स कुछ ऐसे रहने वाले हैं। और हाँ भाई, पहले ही क्लियर कर दूं, ये कोई एआई जनरेटेड इमेजेस नहीं है, हूबहू रियल लाइफ में जो ऑफिशियल गाड़ी आपके सामने आने वाली है ये वही व्हीकल है। तो अगर आपको इन पिक्चर्स में गाड़ी के लुक्स पसंद आ रहे हैं तो रियल लाइफ में भी आपको गाड़ी अच्छी ही लगेगी, और अगर यहाँ पर भी लुक्स समझ नहीं आए तो रियल लाइफ में भी शायद आपको पसंद ना आए। अगर लुक्स को थोड़ा डिटेल में डिकोड करें तो आगे की तरफ आपको एकदम बड़ी सी फ्रंट ग्रिल मिल जाती है, जिसे किया नाम दे रहा है टाइगर नोज ग्रिल। हालांकि ये सिर्फ देखने में डिजाइनिंग के प्रोस्पेक्टिव से ज्यादा बड़ी नजर आ रही है। जो फंक्शनल एरिया है वो केवल इतने पार्ट में ही है, यानी कि यहीं से गाड़ी के इंजन तक हवा पहुंचाई जा रही है। बाकी तो दोनों ही तरफ से ग्रिल को बंद रखा है, क्योंकि यहाँ पर आपको हेडलैम्प्स भी इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं, जिसमें कि हेडलैम्प्स का ट्रीटमेंट भी ऑल ब्लैक रखने की कोशिश की है। तो जब गाड़ी बंद होगी तब आपको हेडलैम्प्स विजिबल ही नहीं रहेंगे। ऑल्सो जब इग्निशन ऑन होगा तो गाड़ी में स्प्लिट डीआरएल भी दे रखी है, प्लस इंटीग्रेटेड डीआरएल भी दे रखी है। तो हेडलैम्प्स के अंदर भी डीआरएल है और हेडलैम्प्स के बाहर भी डीआरएल दे रखी है। देखने में काफी यूनिक सा डिजाइन है। नीचे की तरफ आओगे तो नॉर्मल वाली सेल्टॉस के अंदर आपको कुछ ऐसा बम्पर देखने को मिलता है। अभी तक आपने ये टीजर्स वगैरह में भी कुछ ऐसी ही शेप का देखा होगा, जिसमें कि कुछ इस जगह पर आपको एलईडी फॉग लैंप्स मिलने वाले हैं। आगे की तरफ देखोगे तो आपको रेडार सेंसर भी मिल जाता है, क्योंकि इस गाड़ी में लेवल 2 एडास के सारे फीचर्स को आगे भी कंटिन्यू रखा जाएगा। प्लस हो सकता है कुछ और नए फीचर्स भी यहाँ पर ऐड ऑन किए जाएं। इसके अलावा डिजाइनिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो आगे की तरफ एक बड़ी सी सिल्वर स्किड प्लेट दे रखी है, थोड़ी बहुत रफ मैट फिनिशिंग भी दे रखी है, और इसी रफ मैट पार्ट के अंदर आपको आगे की तरफ 6 पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। लगे हाथ अगर जीटी लाइन वेरिएंट भी देखोगे तो सिर्फ 2 ही फर्क है। सबसे पहला पेंट ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, प्लस बम्पर में देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन चेंज्ड है। ये देखने में थोड़ा बहुत अभी वाली सेल्टॉस की फील आपको देने वाला है। बाकी तो दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट लुक्स सिमिलर टाइप ही रखे गए हैं। रही बात साइड प्रोफाइल की, तो नॉर्मल सेल्टॉस का व्यू कुछ ऐसा रहने वाला है, जिसमें कि बॉडी क्लैडिंग जो है थोड़ी ज्यादा चौड़ी कर दी है। अभी भी आपको रफ मैट फिनिशिंग के अंदर ही मिलती है, तो पियानो ब्लैक का एड ऑन अभी भी नहीं हुआ है। नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं। हालांकि डिजाइन वाइज मुझे ये कुछ खास समझ में नहीं आए। इलेक्ट्रिक कार वाले अलॉय व्हील्स का फील थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं। डोर हैंडल्स की तरफ देखोगे तो अपग्रेड आ चुका है। अब की बार आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं, सेगमेंट की बाकी गाड़ियों की तरह। हालांकि यहाँ पर भी आपको मोटराइज्ड फंक्शन शायद ना देखने को मिले कॉस्ट कटिंग के चलते। थोड़ा ऊपर की तरफ देखोगे तो भाई विंडो साइज एंड क्वार्टर ग्लास का एरिया ज्यादा कुछ बदला नहीं है। अगर साइड प्रोफाइल और ज्यादा क्लियरली देखना चाहो तो एक्स लाइन वेरिएंट के इस वाले इमेजेस में आप लोग देख सकते हो, साइड से गाड़ी ओवरऑल डायमेंशन में थोड़ी बड़ी तो नजर आ रही है, बट मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है सिएरा जितनी बड़ी ना हो। अब ये जो एक्स लाइन वेरिएंट का साइड प्रोफाइल है ये थोड़ा डिफरेंट आपको नजर आ रहा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल टॉप मॉडल। तो यहाँ पर फर्क एक्चुअली रखा भी है। सबसे पहले चीज, आपको एक नया पेंट ऑप्शन गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है मैट ब्लैक फिनिशिंग का, जिसके साथ में गाड़ी में जितनी भी सिल्वर क्लैडिंग है या फिर जितने भी सिल्वर टच वाले पैनल्स हैं उन सब को पेंट कर दिया जाता है, जिस कारण लुक्स में आपको एक्स लाइन वेरिएंट थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव लगेगा। प्लस साइड लुक में अगर देखोगे तो अलॉय व्हील्स भी थोड़े से अपग्रेड हो चुके हैं। डिजाइन वाइज भी ये थोड़े ज्यादा बेटर लगते हैं, प्लस इसकी प्रोफाइल भी थोड़ी ज्यादा बढ़िया कर दी है। सो इफ पॉसिबल हो सकता है कि 20 इंच के अलॉय व्हील्स भी इस नए वेरिएंट के अंदर ऑफर किए जा सकते हैं। रही बात बैक प्रोफाइल की, तो ऑफिशियल व्हीकल की सिर्फ यही एक इमेज अभी हमारे पास आई है, जिसमें कि एक्स लाइन वेरिएंट का बैक प्रोफाइल विजिबल है। हालांकि जीटी लाइन एंड एक्स लाइन के बैक प्रोफाइल में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ पेंट ऑप्शन का फर्क है।
हाँ, जो नॉर्मल टॉप मॉडल होगा उसका बम्पर थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा, थोड़ी डिफरेंट स्किड प्लेट उसके अंदर ऑफर की जाएगी, तो वहां पर थोड़ा फर्क आ सकता है, बट ओवरऑल ऐसी कुछ शेप रहने वाली है। जिसमें कि ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना आ रहा है, नया स्पॉइलर आ रहा है जिसमें कि हिडन वाइपर भी आएगा। पीछे की तरफ आपको नए डिजाइन के टेल लैंप्स मिल जाते हैं, किया की सभी गाड़ियों में सबसे अलग डिजाइन के टेल लैंप्स हैं एंड सबसे बड़े टेल लैंप्स आपको अब की बार ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर किया की बैजिंग है, यहाँ पर सेल्टॉस की बैजिंग है और यहाँ पर वेरिएंट की बैजिंग रहने वाली है। रियर बम्पर में भी आपको रफ मैट फिनिशिंग मिलेगी हर एक वेरिएंट के अंदर, और क्योंकि ये एक्स लाइन वेरिएंट है तो यहाँ पर सिल्वर स्किड प्लेट थोड़े डिफरेंटली 2 हिस्सों में ऑफर की गई है। बाकी एक साथ अगर तीनों वेरिएंट्स देखना चाहो तो कुछ ऐसा व्यू रहने वाला है। ओके, तो ये थे अभी तक के कुछ बड़े अपडेट्स न्यू जनरेशन सेल्टॉस के रिगार्डिंग। आई जस्ट होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। बाकी मिलते हैं कल एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।